गुड इवनिंग बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आज उसका लेक्चर 3 है। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। जो बच्चे क्लास में नहीं थे वो जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे है वो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी एडेड टू a to the power 2 plus 7a to make 9a square plus minus 14a. What should be added to a to the power 2 plus 7a so that 9a square minus 14a we will get. मतलब a to the power 2 plus 7a में क्या ऐड करें कि ये आ जाए। देखिए बेटा ये कुछ ऐसा ही है कि 2 में क्या ऐड करूँ, 5 आ जाए, है ना। 7 में क्या ऐड करूँ, 11 आ जाए। तो आपको पता है अगर हमें यहाँ पर वो नंबर चाहिए जिसे हमें ऐड करना है, तो वो निकालने के लिए अगर हम इस 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास, है ना। ऐसे ही आपको पता है 7 में 4 प्लस करने पे 11 आता है। या फिर अगर हम डायरेक्टली 11 में से 7 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ भी बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे, नंबर भी एडेड। या तो आप इसमें x लेके कर लीजिए, वो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, या मैं आपको करके दिखा देता हूँ उससे भी। लेट नंबर बी एडेड हमने ले लिया कैपिटल A, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माना कि इसमें भाई हमें कैपिटल A ऐड करना है और हमारा जो आंसर है वो 9a स्क्वायर माइनस 14a आ जाएगा। अब देखिए बेटा हमें a निकालना है, तो a के साथ जो भी वैल्यू है उसको हम भेज देंगे राइट हैंड साइड। तो अगर वैल्यू यहाँ पर प्लस है, राइट हैंड साइड आके माइनस हो जाएगी, एंड माइनस है तो प्लस हो जाएगी। उसके बाद वही हमें करना है क्या कि लाइक टर्म्स को साथ में सॉल्व करना है और जो अनलाइक टर्म्स हैं उन्हें एज इट इज़ रहने देना है। तो यहाँ पर लाइक टर्म्स थी 9a स्क्वायर और a स्क्वायर, इन्हें साथ में ले लिया। तो देखिए बेटा 9a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, बचा 8a स्क्वायर एंड माइनस 14 एंड माइनस 7। तो 14 और 7 हो जाएगा 21a। तो नंबर भी एडेड आ जाएगा हमारा। देखिए आंसर केवल इतना मत छोड़िएगा, टीचर पे थोड़ी सी मेहरबानी करके ये लिख के दिखा दीजिएगा कि हमें क्या ऐड करना है। तो नंबर बी एडेड, ठीक है, नंबर बी एडेड इक्वल्स टू इज़ 8a स्क्वायर माइनस 21a। तो ये प्रॉपर आंसर होता है। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो बात अलग है, बट सब्जेक्टिव पेपर में प्रॉपर आंसर आपको ऐसे लिखना है, नंबर भी एडेड एंड में लिख के बताना है, ठीक है। तो बेटा ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। तो आपने देखा अगर वो ऐड करने के लिए बोले तो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कि क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो भाई जैसे यहाँ पे a ऐड किया था, यहाँ पर इसमें से a सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और आपको पता है सब्ट्रैक्ट हमने करना है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है हम उसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो देखिए 5ab माइनस ab माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस a इक्वल्स टू माइनस 4ab माइनस 6। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, हमने यहाँ पे लिखा था नंबर भी सब्ट्रैक्टेड a, बट यहाँ पे तो ये माइनस a आ रहा है, तो इस माइनस को भी हम इधर पहुँचाएंगे। माइनस को भी कहाँ पहुँचाएंगे, राइट हैंड साइड। तो देखिए माइनस को जब राइट हैंड साइड पहुँचाएंगे ना बेटा, तो क्या होगा, जो वैल्यू पहले प्लस में थी, जैसे 4ab प्लस में दिख रहा होगा, तो ये माइनस में आ जाएंगे, और जो माइनस में थी वो प्लस में आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा बस कि जो पहले वैल्यू माइनस में थी वो प्लस में आ जाएगी, और जो पहले वैल्यू प्लस में थी वो माइनस में आ जाएगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। माइनस 4ab लिख दो प्लस 6, या प्लस 6 को पहले लिख दो, माइनस 4ab को बाद में लिख दो। तो नंबर भी सब्ट्रैक्टेड इक्वल्स टू 6 माइनस 4ab। किसी को कोई डाउट इसमें, समझ में आया सबको ये अच्छे से? यस सर। ठीक है बेटा, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एडवर्ड वेंट टू द मार्केट। एडवर्ड मार्केट जाता है
एंड बॉट ए पैकेट ऑफ चिप्स, एक चिप्स का पैकेट खरीदता है कितने में, 3x² प्लस वाई में, एंड ए चॉकलेट, और एक चॉकलेट का पैकेट खरीदता है y² प्लस 2y में, हाउ मच डिड ही पे इन टोटल, तो टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए। बहुत सिंपल है, अब टोटल निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, जैसे आप मार्केट गए भाई 10 रुपये की चॉकलेट खरीदी, 5 रुपये के चिप्स खरीदे, तो टोटल कितना हो गया 15। तो सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, इसे खुद से करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बोला रेक्टेंगल हैज़ ए लेंथ हमें दी हुई है रेक्टेंगल की, तो लेंथ इक्वल्स टू हमने लिख दिया x² प्लस 4y³, ये हमें लेंथ दी थी। यूनिट्स आगे लिखा हुआ है इसमें, यूनिट्स मतलब होता है बेटा जैसे ना मीटर सेंटीमीटर अगर नहीं देगा वो तो यूनिट्स लिख देगा, ठीक है। जैसे आपको पता है लेंथ जो है मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर या फिर डेसीमीटर में नापी जाती है, अगर हमें कोई भी यूनिट नहीं दे रहा है तो वहाँ पे सिंपली यूनिट लिख देते हैं। और उसके बाद हमें ब्रेथ दी हुई है, यूनिट मतलब होता है जैसे ये सेंटीमीटर डेसीमीटर, ब्रेथ हमें दी हुई है -2x² प्लस y³ और इसके आगे भी यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट नहीं मेंशन है तो यूनिट्स लिख दिया बस केवल। व्हाट इज इज पैरामीटर, तो इसका पैरामीटर क्या होगा, तो देखिए बेटा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपने किया हुआ है पहले भी, है ना, 7th क्लास में भी आप लोगों ने किया होगा, 6th में भी किया होगा इवन। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, फिर प्लस का साइन लगा के ब्रेथ की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसे माइनस में लिख देंगे अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू x² वाली टर्म्स को एक साथ एंड y³ वाली टर्म्स को एक साथ, है ना, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख के ऐड करते हैं। तो भाई x² में से -2x² गया तो बचा -1x², या सिंपली x² भी लिख सकते हैं, एंड 4 प्लस इसके आगे कुछ नहीं है 1, तो 4 + 1 5y³। अब ये जो 2 आगे की तरफ आपको दिख रहा है इसके अंदर कर देते हैं इनटू, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस के 2x², 2 5 ज़ा 10, तो प्लस के 10y³ और यूनिट्स आंसर। तो पैरामीटर आ गया हमारे पास -2x² प्लस 10y³। समझ में आया बेटा देवेंद्र, अंशिका, लक्ष्य? यस सर। तो ये थी एक्सरसाइज 6.1, यहाँ पर 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नाउ हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो देखिए बेटा 6.2 भी अच्छी एक्सरसाइज है और मज़ा आएगा इसको भी करने में। तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स बतानी है, मतलब मल्टीप्लाई बताना है, मल्टीप्लाई करके बताना है। तो जैसे इसका एच क्वेश्चन है 1/8 x³ मल्टीप्लाई 5/6 x²y²। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे होती है ना, नंबर्स की नंबर के साथ। तो 5 1 ज़ा 5 एंड 6 8 ज़ा 48, और x³ और यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो 3 2 ज़ा 3 + 2 5, y² यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और 2, y³। तो इसका आंसर हो गया 5/48 x⁵ एंड y⁵। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? लक्ष्य क्लियर हुआ बेटा? ये लक्ष्य और देवेंद्र? यस सर। यस सर, क्लियर है। तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करनी है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है इसका। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग कर रहे हैं इसका, जैसे कि डी पार्ट करते हैं हम। देखिए डी पार्ट दिया हमें 7p² q³ इंटू pq माइनस 9p² q²
तो अब इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कुछ इस तरह से होगी 7 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 7 1 just 7 और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर इसकी इसके साथ भी होगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू होती है उसकी ब्रैकेट के अंदर हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है, जितनी भी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर होती है। तो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई की तो पी स्क्वायर, यहाँ पे पी तो पी क्यूब, यहाँ पे क्यू की पावर 3 और यहाँ पर क्यू तो क्यू की पावर 4 माइनस 7 की 9 से होगी 7 9 से 63 पी स्क्वायर और पी स्क्वायर पी की पावर 4 क्यू क्यूब और क्यू स्क्वायर क्यू की पावर 5। तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो ये है 7 पी की पावर 3 क्यू की पावर 4 माइनस 63 पी की पावर 4 क्यू की पावर 5। समझ में आया बच्चों? किसी को कोई दिक्कत इसमें? यस सर। नो सर। चलिए इसके बाद आप निकालिए पेज नंबर 72। मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पेज नंबर 72 में क्वेश्चन नंबर 3 बोला मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो भाई जितने भी मल्टीप्लाई वाले होते हैं ना ये बड़े इजी से होते हैं, देखने में बड़े भयानक से लगते हैं पर होते बहुत इजी हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर डी आप देखिएगा, बोला 9/11, क्वेश्चन नंबर इसका डी है 9/11 माइनस 2/33 इसकी मल्टीप्लाई हम लोगों को करनी है a प्लस बी से। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। फिर ऐसे ही सेकंड वाले की भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो याद रखिएगा बेटा जितने भी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर है ना, टर्म्स पता कैसे पता चलती है, आपको बताया था मैंने बीच में प्लस माइनस के साइन से। तो जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है उससे आगे माइनस का एक साइन है, उससे आगे 9/11 ये लिखा है और उसके बाद 2/33 भी लिखा है। तो ये हो गई 2 टर्म्स। ऐसे ही यहाँ पे a प्लस बी तो ये भी 2 टर्म्स है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले 9/11 a की मल्टीप्लाई करेंगे हम a से, फिर प्लस 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 और 9/9a/11 की मल्टीप्लाई करेंगे b से, फिर माइनस 2/33 b की मल्टीप्लाई करेंगे a से, फिर माइनस प्लस माइनस 2/33 b की मल्टीप्लाई करेंगे b से। ठीक है बेटा, तो सबसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/11 a की पावर 2, 9/11 ab, 2/33 ab एंड 2/33 b स्क्वायर। तो बेटा देखिए दो टर्म्स तो अलग हैं, है ना, बीच के दो टर्म सेम है। तो जो बीच वाली दो टर्म है इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। बीच वाली केवल बीच वाली में एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11 और 33 का एलसीएम 33 है ना, 9ab और 9 के 11 के टेबल में 33 3 बार में तो 3 से इंटू, एंड 33 के टेबल में 33 1 बार में तो 1 से इंटू। बस जिनका जो लाइक टर्म्स है ना उन्हीं में हमने एलसीएम लेना है बाकी सब एज इट इज चलता रहेगा जो अनलाइक है। तो ये हो गया हमारे पास 27 9 3 से 27 में से 2 गया तो भाई बचेगा 25ab/33 माइनस 2/33 b स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। अब a स्क्वायर वाली टर्म बची है, ab वाली बची है और b स्क्वायर वाली, तो ये तो अनलाइक टर्म्स है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो यही है। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? यस सर। चलिए आगे करते हैं फिर। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 तो ये आपको करना है भाई, मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ आपकी। इसमें लेंथ हमें दे रखी है 2x + 7 यूनिट्स, ठीक है, लेंथ हमें ये दे दी है और इसकी ब्रेथ हमें ये दे दी है, रेक्टेंगल की ब्रेथ x - 5 यूनिट्स। ये लेंथ है ऊपर वाली, नीचे वाली ब्रेथ है। और हमें क्या बताना है इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा और अभी भी दोबारा बता देता हूँ।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लेंथ और ब्रेथ की, आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। जो भी आएगा एंड में बस यूनिट स्क्वायर लिख दीजिएगा, क्योंकि एरिया जो होता है ना हमेशा स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, तो इसलिए हम यूनिट स्क्वायर लिखेंगे जो भी इनका एरिया आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 5 आपको बता देते हैं। 5 देखिए कैसे करना है। बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखिए बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपने पहले भी सुना है ना, हमने किया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड मल्टीप्लाई हाइट ऑफ क्यूबॉइड। देखिए वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है, एरिया तो आपको पता है, जैसे ये फिगर है तो मैं बात करूँ एरिया, तो एरिया तो इसके अंदर का ये जो डार्क सा आपको हिस्सा दिख रहा है ना अंदर की तरफ, ये पूरा ये अंदर का हिस्सा जो है, जो मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे के पूरे को, ये आपका एरिया कहलाएगा। ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होते हैं ये किनारे, यहाँ से आप चलना स्टार्ट करो है ना, ये चलो फिर दोबारा से ऐसे चलो नीचे की तरफ किनारे किनारे, और दोबारा से घूम के किनारे किनारे में इसी के, ठीक है, वापस से इधर आ जाओ, ये पैरामीटर कहलाता है। अब 2D फिगर में एरिया पैरामीटर होता है, बट 3D फिगर में ना एक नई चीज़ और आ जाती है, वो होती है उसका वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ये होता क्या है, जैसे ये हम एक 3D फिगर बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा, ठीक है, ये 3D फिगर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अरे ये तो गायब ही हो गया। ये 3D एक फिगर है, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो ना वो भी एक 3D फिगर है, वो भी कुछ ऐसी दिख रही होगी क्यूबॉइडल शेप में। तो बेटा इसमें जो वॉल्यूम होता है ना वो ये होता है कि ये जो फिगर है इसके अंदर कितनी हवा, कितना इसके अंदर स्पेस है। ठीक है, तो इसके अंदर की तरफ, मतलब 3D फिगर में आप सोचिए ये पूरा अंदर से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर की तरफ कितनी हवा है, कितना इसके अंदर, इस बर्तन के अंदर कितना पानी आ सकता है, इस कमरे के अंदर कितनी हवा आ सकती है, वो सब हमारी इसकी क्या कहलाएगी, इसका वॉल्यूम कहलाएगी। ठीक है, इसका क्या कहलाएगी, वॉल्यूम। जैसे हम बात कर रहे हैं आपके कमरे में, जैसे आप कमरे में बैठे हो, अगर हम कमरे के अंदर बोले कितनी हवा है, तो उसको निकालने के लिए आपको कमरे का ना लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए। अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट पता है तो आप तीनों की मल्टीप्लाई करके बता सकते हो उसके अंदर कितनी हवा है। तो जितना कमरे का वॉल्यूम होगा उसके अंदर उतनी ही हवा होगी। तो देखिए बेटा ये आगे वाली लेंथ कहलाएगी, ये ब्रेथ कहलाएगी, और ये ऊपर की तरफ जो है हाइट कहलाती है। ठीक है, और कमरा एक 3D फिगर होता है ना, इसमें आपको 3 चीज़ें दिखती हैं, लेंथ भी दिखती है, ब्रेथ भी। फर्श, नीचे की तरफ का फर्श देखोगे वो ब्रेथ है, उसके किनारे वाली दीवार देखोगे वो लेंथ है, और सीधी बिल्कुल दीवार ऊपर की तरफ को देखोगे तो वो हाइट है। ठीक है, तो एक कमरे में आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज़ दिखती है, तो इसलिए उसको हम एक 3D फिगर कहते हैं। और उसका वॉल्यूम बताने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये क्यूबॉइड मैंने बता के आपको समझा दिया, आप बना लीजिएगा इसको। अब देखिए बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 3ax, उसकी हाइट हमें दे रखी है, उसकी ब्रेथ 2x माइनस a, और उसकी हाइट हमें दे रखी है 5a। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए पहले ना इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले की। तो 3 5 15 और a स्क्वायर x। ठीक है, पहले मैंने ना लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर ली। देखिए मल्टीप्लाई में आप किसी भी नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले इसको कर लो, चाहे तो 2 4 8 एंड 8 3 24, या पहले इसको कर लो 3 2 6 6 4 20, आंसर आपका सेम ही आना है। तो हमने भी पहले स्टार्टिंग और लास्ट वाली की कर ली कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। नाउ इसकी करेंगे 15a स्क्वायर x की 2 से करेंगे तो 30a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 15 की ऐसे करेंगे तो 15a क्यूब x। और देखिए
हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो होती है क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो, मीटर क्यूब हो, किलोमीटर क्यूब हो, हेक्टोमीटर क्यूब हो, वो क्यूब में आती है यूनिट। जैसे एरिया की यूनिट स्क्वायर में आती है, ऐसी वॉल्यूम की क्यूब में आती है। तो यहाँ तक आज हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हमारी बचती है एक्सरसाइज 6.3 और 6.4, ये हम करेंगे नेक्स्ट रन पे। आज हम इतना ही रखते हैं। तो होपफुली आपको मज़ा आया हो, समझ में भी आया हो, और किसी को अगर कोई डाउट है